चलते हैं सीधा राजस्थान, जहां पर मंच सज चुका है इंडिया न्यूज का और सवालों के जवाब दे रहे हैं राजस्थान बीजेपी प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर। हमारे साथ हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और राजस्थान के बीजेपी इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान मंच में। बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, ये बीजेपी के लिए बेहद अहम चुनाव है। 2014 में आप लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आए थे। आपको क्या लगता है 2019 के क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जिन पे बीजेपी इस चुनाव को लड़ेगी? पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि देश की जनता बहुत बखूबी से जानती है और देश का चुनाव है तो अलग वोट करती है, राज्य का चुनाव है तो अलग वोट करती है, कॉर्पोरेशन का चुनाव है तो अलग वोट करती है, जिला परिषद का चुनाव है तो अलग अलग तरीके से वोट करती है। इस चुनाव का मुख्य मुद्दा यह है कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षितता एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए देश को सुरक्षित कौन करेगा, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि देश में तरक्की कौन सुनिश्चित करेगा। 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था का क्रम दुनिया में 11वां था, वो आज 6ठे स्थान पर आ गया है, तो इसको और आगे कौन ले जाएगा, ये चर्चा लोग करते हैं। और तीसरी चर्चा करते हैं कि हमें मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए, हमें एक महामिलावटी सरकार चाहिए। कौन नेता कौन चाहिए, प्रधानमंत्री कौन चाहिए, इसका फैसला लोग करते हैं। और इस तीनों प्रश्नों का उत्तर, देश को सुरक्षित कौन रखेगा, देश को प्रधानमंत्री कौन चाहिए और देश को आगे कौन ले जाएगा, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। लेकिन प्रकाश जी, जैसे 2018 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें रिजल्ट आपके मन माफिक नहीं गया। आप लोग क्लेम कर रहे थे कि आपकी सरकार बनेगी, दोबारा आएगी, नहीं आया। आखिर कितना बदलाव आप देखते हैं 2018 दिसंबर के चुनाव के नतीजों को और मई में जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि राजस्थान में आप लोग 25 सीट जीत के? बहुत बदलाव होता है। मैं इसका एक उदाहरण बताऊंगा। 1999 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सत्ता थी, तो उस सत्ता के होते हुए हमें समझ रहा था, मार्च 2000 में चुनाव था हमारा, तो हमारे यहां लोगों को लगा कि वहां अपेक्षित ये नहीं मिलेगा। और अटल जी की सरकार एक वोट से गई, इसलिए मिड टर्म चुनाव हुआ लोकसभा का, तो अटल जी के लोकप्रियता में हम चले, इसलिए हमने प्रीपोन किया विधानसभा का चुनाव। एक ही दिन दोनों चुनाव संपन्न हुए। उसी दिन लोकसभा में हमें 40% वोट मिले, विधानसभा में हमें 30% वोट मिले। लोकसभा में जितने सांसद आने थे आ गए और विधानसभा में हम सत्ता से बाहर हो गए। तो ये लोग एक ही दिन वोट करते समय भी फर्क करते हैं, तो ये हमें समझना चाहिए, बड़ी लोकतंत्र की ताकत है। और इसलिए विधानसभा में क्या हुआ, विधानसभा में फर्क 1.5 लाख वोट का है केवल पूरे राज्य में, यानी 50,000 बूथ है, एक बूथ पर 3 वोट कम मिले हैं, 3 वोट, नहीं तो कोई मुद्दा नहीं था। दूसरा, आज ये जो हमारे कार्यक्रम थे, सभी कहते थे कि भाई ये बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम है, भामाशाह योजना है, महिलाओं को टेलीफोन दिया है, बाकी ग्रामीण गौरव पथ हुए हैं, 50 काम लोग गिनाते थे और अच्छा है। लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप रहा, ये एक कारण मुझे लगता है, इसलिए हमें अपेक्षित निर्णय नहीं मिला। लेकिन अब 25 के 25 सीटें हम जीतेंगे, ये एक नया काम हम करके दिखाएंगे। प्रकाश जी, एक और था कि आपको लगता है कि जो 2018 की हार थी उससे जो आपकी पार्टी को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी सीन था वो खत्म हो जाएगा? 60 साल सत्ता में थे। नेहरू जी की नारा क्या था, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी का नारा क्या था, गरीबी हटाओ। राजीव जी का नारा क्या था, गरीबी हटाओ। सोनिया जी का नारा क्या था, गरीबी हटाओ। और अब यहां राहुल जी का नारा क्या है, गरीबी हटाओ। अरे बाकी सारे देश जो भारत के साथ आजाद हुए उनकी गरीबी हटी और आपकी गरीबी क्यों नहीं हटी जब 54 साल आपने सरकार किया, यह सवाल जनता पूछ रही है, एक। और दूसरा, बोलने वाले को क्या है, केवल बोलना ही है।
6,000 क्या 60,000 रुपए महीना देंगे, ये क्यों नहीं बोला? बोल सकते, क्योंकि देना नहीं, लेना नहीं, सत्ता में आना नहीं। क्या बात है? आपको नहीं लगता कि ये स्कीम गेम चेंजिंग होगी? क्योंकि ऐसा कांग्रेस का मानना है कि इससे भाजपा बौखला गई है, इसीलिए वो तमाम तरह के हमले हमने तो हमला नहीं किया। हमने कहा 60,000 क्यों नहीं कहा, ये तो मैंने पूछा। मैंने तो कोई बौखलाहट नहीं दिखाई। नहीं, और दूसरा मेरा उल्टा कहना है कि भैया आप आपके कार्यक्रम ले जाओ जनता में, उसमें किसने मना किया? और ले जाओ, अगर गेम चेंजिंग है तो कहा गेम चेंज होता है वो आपको समझ जाएगा चुनाव के बाद। 40 के कितने रहते वो भी समझेगा। प्रकाश जी, आप अभी इंडिया न्यूज मंच में सुबह